हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, हम उनके सबके साथ खड़े हैं ना हम लोग। ये एक है ना तबका हमारा भारत का। आपने पूछा गाजा के वो बहादुर जिन्होंने 1300 मासूम बच्चों को, लेडीज को रेप करके, मार करके बंधक बना के ले जाते हैं, वो गाजा के बहादुर हैं। अरे बोलने दो। और सुनिए, एक उसकी इतिहास जल्दी से बता देता हूं। 1948 में मुस्लिम देश इजिप्ट उस पर कब्जा कर लेता है गाजा में, उसको छुड़ाता है इजराइल। किस साल? 1967 में वॉर होती है, 6 डे वॉर, उसको छुड़ाता है और पुनः 2005 में अपने मन से पूरे फिलिस्तीनियों को देता है कि आज के बस जाइए। उस समय तो आबादी केवल उस समय 10 लाख थी, आज 23 लाख है बच्चे पैदा। और हमास बनता है 2007 में, 2007 में बनता है और चार्टर निकालता है कि मुस्लिमों जमा हो जाओ, ये लड़ाई फतवा है, ये लड़ाई हमारा, हम लड़ाई में सब इस्राएलियों को, यहूदियों को मारेंगे, उसमें नहीं, इजरायली नहीं, यहूदियों को मारना है। पॉइंट। ओके ओके, तो आप बताइए कौन सा ओपन जेल हो गया ये? जो हमास, जब आपने 2000 जो गाजा, ये सच्चाई है। में बीच में रोकते हो। ये वारिस पठान को क्या क्या चिल्ला रहे, ओपन जेल, ये जेल, क्या बातें करते हैं ये लोग? या तो वारिस पठान चाहते हैं और अरब देश, सारे अरब देश उन्होंने कहा बंद नहीं देना है। बोलने दीजिए, आपने गिनाया इतने लोग मर गए। अरे भाई साहब, पिछले 10 दिन की बम्बार्डिंग के अंदर 2000 सिविलियन को मार दिया है, उसके अंदर 700 से ज्यादा बच्चे हैं, वो बेकसूर थे, वो आतंकवादी। अरे सुनिए, अरे आप किया था, बोलिए ना, क्यों नहीं दे दिया? आप ये बताइए अमित देवगन साहब, कौन बोल रहा है यार, ये किसने बिठा दिया? आप ये बोलिए, इजिप्ट मुर्दाबाद, मुस्लिम देश मुर्दाबाद, कैप्चर किया गाजा स्ट्रिप। और 2005 में जब इजराइल ने उसको, अरे भाई सुनिए, अगर आपकी रैली खत्म हो गई तो मेरे को बोलने दो ना। अरे रैली आपकी खत्म हो तो बोलने दो ना। वारिस पठान सुनिए, आप तो मेजर रह चुके हैं। अरे आप तो हिंदुस्तान के अंदर आर्मी में काम कर चुके हैं सर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अरे यार ऐसा कैसा डिबेट होगा यार अमीश भाई? हमारे अच्छा ये मेजर रह चुके हैं, हिंदुस्तान की सेवा कर चुके हैं, मेरा गर्व है। अब बात सुनिए, वारिस पठान, मेक योर पॉइंट। बड़ा गर्व है। अरे यार ये क्यों, कौन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया है, इजराइल को वो कब्जा छोड़ना ही होगा। महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, बाद में बराक ओबामा ने सपोर्ट किया। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान की है ना, आपको मानते हो, उसने भी सपोर्ट किया। आप अटल जी का समर्थन करें, अटल जी तो राम मंदिर के भी समर्थन में थे, तो समर्थन में है राम मंदिर के आप? सुनिए, अरे गाजा पे थे, राम मंदिर पे क्या चले गए भाई? आप बार-बार अटल जी को लेके आते हैं, बीच में मैं कहता हूं तो श्री राम मंदिर के पक्ष में थे, आरएसएस के हेडक्वार्टर से आए, तो फिर मैं उनको इनकी भाषा में जवाब देता हूं। अगर ये मेजर है तो उसको भाषा में जवाब दूंगा, आरएसएस से है तो उसको भाषा में जवाब दूंगा। अमीश भाई, दोनों बात आती है अपने को करने के लिए, बराबर जवाब दूंगा। इनको भागेगा यहां से, फिर ये बोलना नहीं मेजर है करके मैं चुपचाप खामोशी के साथ जवाब दे रहा हूं इनको। हाँ बोलो। नहीं तो आरएसएस की अगर आए वहां से, शाखा से ना, तो उनको बराबर उन्हीं की जवाब में भाषा में जवाब दूंगा मैं। आप जानते हो फिर अपना दिमाग कैसा, खोपड़ी अपनी भी खराब रहती है। सुनिए अमीश भाई, 2000 से ज्यादा लोगों को मार डाला इन लोगों ने, सिविलियंस को, बराबर है, 700 बच्चों को मार दिया। अच्छा सुनिए, इजराइल का सबसे बड़ा एक सोल्जर, आपकी तरह सोल्जर, उसने टीवी पे सीएनएन में बैठकर बोला कि हम हमास को भी मार रहे हैं, सिविलियंस को भी मार रहे हैं। मैं नहीं बोलता सीएनएन का न्यूज है भाई, मेरा तो वहां कोई भी नहीं। और मेरा आपने पूछा ना, मेरी आस्था लगी हुई साहब, मेरा बात करें तथ्यों के ऊपर में, मेरे भाई आपका क्या है? अगर स्टैंडिंग विद इजराइल के साथ चले जाओ ना, चले जाओ, थक गए हो, नजदीक है जरा मणिपुर पहुंच जाओ आप, वहां पर आप वहां पे जाके आकर बिगुल बजाइए वहां पे। यहाँ पे क्या 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 स्टैंड विद इजराइल क्या है तुम्हारा इजराइल और वहां से? ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष के 15 बड़े नेता, विपक्ष के 15 नेता एक प्रदर्शन करके पहुंचे हैं, फिलिस्तीन के राजदूत से मिला है समूचा विपक्ष जाकर, और संसद के मौजूदा और पूर्व सांसद मिले हैं। दानिश अली भी उनके साथ थे, डी राजा साथ थे, फिलिस्तीन को दे दिया समर्थन।
विपक्ष के सांसदों ने। भारत की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है क्योंकि इजराइल विक्टिम है यहां पर टेररिज्म का, लेकिन विपक्ष फिलिस्तीन के साथ जाके खड़ा हो गया है। मैं गौरव भाटिया से रिएक्शन ले लेता हूं। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो आपने ये बताया किस तरह से एक प्रदर्शन हो रहा था आयशा का और कहा जा रहा था कि कश्मीर में भी जंग रहेगी जब तक आजाद ना हो जाए। आप देखिए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस यहां बैठे हैं, एक बार उन्होंने उस विषय पे एक टिप्पणी नहीं करी। उनको यह भी गवारा नहीं था कि भारत की अखंडता के लिए कोई इस तरह के अपशब्द कह रहा है और वो भारत का खाते हैं, भारत का पासपोर्ट है, तो कुछ बोले ना। उनको चिंता किसकी थी? उनको चिंता थी जो गाजा के वीर बताए जा रहे हैं, जो बुज़दिल नंबर 1 हैं। और अमीर जी, ये क्यों है मैं आपको बताऊं। क्यों है? वतन की मिट्टी से इनको मोहब्बत नहीं रही, इनको मोहब्बत है केवल अपने धर्म से। मुझे बहुत दर्द होता है, एक पूर्व सैनिक, उनको मेजर बुला रहे थे, के सिन्हा जी, मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कर्नल, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर, और मेरी जानकारी सही है तो वो मेजर जनरल रहे। यस, मेजर जनरल के सिन्हा जब भारत के लिए सरहद पे थे तो रजाकारों की गोदी में ओएसी जी खेल रहे थे, और ये वारिस पठान भी। एक पूर्व सैनिक के लिए ये कहना मेरी खोपड़ी खराब हो जाए तो मैं दिखा दूंगा, खोपड़ी खराब होनी चाहिए थी जो आतंकवादी है ना, हमास वाले, उनके लिए, जो हमारी बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, इनको शांत कराइए। अमीर जी शांत कराइए प्लीज, ये तरीका गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। एक करके एक वारिस में आपको ऑडियो आपको मौका दूंगा 10 सेकंड। गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ, देन वारिस पठान, नो वन विल इंटरवीन। गौरव भाटिया, 10 सेकंड्स लेफ्ट, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 बात कहता हूं। अभी ये समझा रहे थे कि मणिपुर नजदीक है या नजदीक है इजराइल और गाजा, तो मैं पूछना चाहता हूं, जामा मस्जिद नजदीक है या मक्का मदीना नजदीक है? अरे आपको प्यार होना चाहिए जो मस्जिद यहां है, दिल्ली से, हैदराबाद से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से। आप तो मक्का मदीना से प्यार करते हैं, तो हम भी कहें क्या ज्यादा पास है? तो ऐसे बेतुके तर्क कम से कम Okay, पे मत दिया करिए। दूसरी बात, let him respond. एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ओके जी, ओके। अरे लेट हिम रिस्पॉन्ड, 10 सेकंड बात कर लेंगे। जी, अच्छा, वारिस पठान, मेक योर पॉइंट। गौरव, मैं आपको मौका दूंगा आगे। वारिस पठान, प्रधानमंत्री नहीं है। 40 सेकंड्स। गौरव,